देखिए, इन्होंने 3 बड़े मुद्दे उठाए। पहला इन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई आपने जो है एमएसपी का रेट जो है आपकी सरकार ने डिसाइड नहीं किया है। मान लीजिए एक निश्चित दाम रहा, उतना दाम नहीं मिला, किसान कहाँ जाएंगे? ठीक है। दूसरा सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इनका कहना यह है कि बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस अगर बन गए तो किसानों की ज़मीन का क्या होगा, है ना? तो आप इन दोनों सवालों का मुझे जवाब दीजिए। और इनका ये कहना है कि आप लोग पूंजीपतियों की सरकार, मतलब पूंजीपतियों के लोग हैं, बाकी गरीबों के लोग हैं नहीं। ये 3 सवाल हैं हसन साहब के। पहली बात एमएसपी से संबंधित, जी, जब बिल पास हुए दोनों हाउसेज में कृषि मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, और आज तक कहते आ रहे हैं। सचिन जी की भी सरकार रही है बहुत दिनों तक। मैं अपनी बात पूरी आप करूं। पूरी कर लीजिए तो फिर उन लोग अपना जवाब जी, देंगे। अतः आज तक नहीं कहा। जितने दौर की बात हुई है उसमें भी कहा कि एमएसपी समाप्त नहीं कर रहे और ना हम करने वाले हैं। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात जो आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित कही, आज जो किसान आंदोलन को लीड करने वाला राज्य है वो सचिन जी की पार्टी है, कांग्रेस है। वहां अब से नहीं है। नहीं, ठीक है जी, विगत लगभग 20 वर्ष से पहले से भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां पर चल रही है जी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप बिल को उठा करके पढ़िए, आपने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, पूरा माइन्यूट स्तर पर अध्ययन किया होगा। कहीं पर भी इस अनुबंध में किसान की जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी। रेवेन्यू की बात कही थी, रेवेन्यू का उदाहरण दिया था। कहीं पर भी कोई विषय दूर दूर तक नहीं है। तीसरा मुद्दा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य दल, एक सरल नारा मिल गया है कि ये पूंजीवादियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है जी, ये धन कुबेरों की सरकार है। अडानी अंबानी से इससे क्या लेना जाना है जी? ये सरकार अगर वास्तव में सरकार है तो गरीबों के हित के लिए सरकार है। आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ धनराशि का पैकेज ये देश के अडानी और अंबानी के लिए नहीं है, ये देश की गरीब जनता के लिए है। तो ये तो कह रहे हैं कि 2000 में क्या होगा? ये कह रहे हैं 2000 रुपए में क्या होगा किसानों का? मैं दूसरी बात कह रहा हूं सचिन जी, थोड़ा अभी मैं पूरी बात कर लूं। जरा युवा हैं, जोश भी ज्यादा है, लेकिन उसके सापेक्ष जरा अध्ययन करके भी तैयारी के साथ आए तो जरा बेहतरी रहती है। उनका साथ देने के लिए हसन साहब हैं यहाँ। जी नहीं, वो तो है ही, हमारे अग्रज हैं। तो मैं इसमें ये निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार जब चुनाव में आई 2017 में, मैनिफेस्टो में दिया था कि किसानों का ऋण हम मुक्त करेंगे, और कैबिनेट की पहली बैठक में ही ये निर्णय लेंगे। निर्णय लिया, राज्य में 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया। पहले जो मैनिफेस्टो में जो पहला वायदा था वो पूरा किया गया। दूसरा, गन्ना के संबंध में बात है, हमने अपना ही नहीं, डॉक्टर एसटी हसन साहब का पुराना बकाया भी हमने जी पे किया है, पूरा पे किया है। और अगर आंकड़े उठा करके देखिए तो अधिकतम, अगर हम यहीं का सैंपल लें तो अधिकतम 2 महीने या 3 महीने का गन्ने भुगतान का बकाया रह गया होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना भुगतान की अगर अच्छी स्थिति रही है तो वर्तमान सरकार की रही है। फिर किसानों से संबंधित, किसानों के खाद का संकट, किसानों के लिए पानी का संकट, किसानों के लिए बिजली का संकट, ये किसान यूनियन जन्मी कैसे हम मुरादाबाद में, अमरोहा तो यहीं का हिस्सा था जी। महेंद्र सिंह टिकैत का तो आंदोलन
बिजली के विरोध में ही था। उस समय किसान, आप जानते हैं, उस समय तो किसान घर बार को छोड़ करके बिजली घर पर ही आंदोलन के लिए समय लगाता था। किसान को बिजली 18 घंटे मिल रही है, कम से कम भी हो रही होगी किसी फॉल्ट के कारण से, और किसी तो 16 घंटे से कम का रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं है। जयपाल जी, जी। ठीक है।